वेलकम बैक टू नोटिस जॉब 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यूज़ जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। आज जो जॉब का अप टू डेट आया हुआ है, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई। इस फॉर्म को अंतिम तिथि भरने का 31 अगस्त है। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। चपरासी के पदों पर भर्ती लिया जाएगा। योग्यता आप लोगों को 10वीं पास होनी चाहिए। पुरुष एवं महिला दोनों भर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म निःशुल्क है और ये निम्नलिखित पदों में भारतीय नागरिक में अस्थायी भत्ते हेतु आवेदन करें। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप अस्थायी हैं तो ही आप भर सकते हैं, अस्थायी लोग नहीं भर सकते। चलिए, भारत के ही लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। पद के बात करें तो 7 पदों पर वैकेंसी लिया जाएगा। चपरासी का 18 से 42 वर्ष आयु दिया गया हुआ। 16,900 से 53,500 तक वेतन दिया जाएगा। कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। ये योग्यता आप लोगों को बता दिया गया हुआ है कि कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। 31 अगस्त से पहले आप लोगों को आयु हो जानी चाहिए। आयु में आपको छूट भी दिया जाएगा। डाक द्वारा भेजने का पता देखिए हरियाणा का है जो दिया गया हुआ है। इसको 31 अगस्त से पहले आपको भेजना है। साधारण डाक या व्यक्तिगत रूप से या पंजीकरण डाक के माध्यम से आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं। फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? पहला में आप लोगों को सर्टिफिकेट लगेगा, जो 10वीं का प्रमाण पत्र आप बनाइएगा, पास होइएगा। इंटर का प्रमाण पत्र है तो आप दे सकते हैं, पर इंटर से ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि ये चपरासी के पद है। जन्म तिथि देखने के लिए आप लोगों को 10वीं के प्रमाण पत्र देना होगा, क्योंकि 10वीं के प्रमाण पत्र में ही जन्म प्रमाण लिखा हुआ रहता है। जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगर अनुभव है, मान लें कि कहीं चपरासी के पद पर काम किए हैं तो अनुभव है, अनुभव सर्टिफिकेट बना हुआ है तो भी आप दे सकते हैं। स्वयं का पूरा डाक पता लिखा हुआ एक लिफाफा दे दीजिएगा। उसमें डाक पूरा पता लिखकर एक डाक पता लिफाफा डाल दीजिएगा। अन्य कोई प्रमाण पत्र हो तो आप दे सकते हैं जो आपकी पद योग वृद्धि करे, जैसे 12वीं का ITI डिप्लोमा, कंप्यूटर योग्यता आदि हो। ये भी अगर देते हैं तो पद में आपको वृद्धि किया जाएगा, मतलब चपरासी से कोई और पद में भेजा जा सकता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि सेवा करता हो तो दे सकते हैं। ये देखिए, आवेदन वाले लिफाफे पर पोस्ट का नाम एवं कैटेगरी अवश्य लिख दीजिएगा। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट रूप से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरिएगा। आवेदन के सभी कॉलम उचित प्रकार के स्पष्ट अक्षरों में भरे। कॉलम के आवेदक से ही संबंधित नहीं है, उन्हें लागू नहीं किया जाता है। मान लीजिए उस फॉर्म में आवेदक को लागू नहीं होता है, वो ऑफिशियल वर्क के लिए रहता है, तो वो उसमें आप नहीं भरिएगा। उपयुक्त पदों के लिए जनरल, BC A1 तथा EWS वर्ग आवेदक नहीं आवेदक करे अलावा अन्य किसी भी वर्ग के आवेदक समान वर्ग में आवेदन कर सकता। मतलब बोल दिया गया हुआ है कि जनरल, BC1, EWS आवेदन करना ही करना है, तथा उसके अलावा अगर और कोई कैटेगरी का आवेदन करते हैं तो जनरल में फाइट करेंगे। आवेदन में किसी प्रकार के कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सभी अधिकारी विभाग के पास सुरक्षित है। मतलब आपको जो वैकेंसी है उसमें आपको सारा जो है वो विभाग के पास सुरक्षित रहेगी। चयन परीक्षा अपने जोखिम एवं खर्च पर जाना होगा। DA TA नहीं दिया जाएगा। उपयुक्त पद पर भर्ती टेस्ट द्वारा किए जाएंगे। यदि अधिक मात्रा में आवेदन पत्र होते हैं तो इस भर्ती हेतु सभी प्रश्न संख्या, कुल अंक, तिथि, समय, स्थान
बाद में बताया जाएगा। मान लीजिएगा अगर ढेर सारी फॉर्म जाता है तो उसमें आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा, कुल अंक दिया जाएगा, तिथि समय बताया जाएगा। उस दिन आप लोगों को फॉर्म एग्ज़ाम देनी होगी और पास होइएगा तो आप लोगों को भर्ती लिया जाएगा। अगर इस विज्ञापन को देखना चाहते हैं कि ये फॉर्म सही है या गलत है तो 17 अगस्त के दैनिक जागरण में जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।